प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जो आपकी वर्कशीट्स में भी चल रहा है आजकल, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम ये चीज़ समझ लें कि जो त्रिकोणमिति की भी हम जो भी बात करते हैं त्रिकोणमिति की, वो हम एक्चुअली समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। कौन से त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। आप सबको पता है कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण कहते हैं, और बाकी दो कोण जो है वो न्यून कोण होंगे। ठीक है, यानी कि कैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण और बाकी दो कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण तो खैर होंगे। तो इनके आपको पता है समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती है उनको हम क्रमशः ऐसे कहते हैं। जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण। समझ आई बात? तो ये कर्ण है। अब जो आधार और लंब की हम निश्चित करते हैं कि आधार कौन सा है, लंब कौन सा है, वो डिपेंड करता है कि हम किस कोण के लिए बात कर रहे हैं। जिस भी कोण के लिए हम बात कर रहे हो उसके, मान लो इस कोण के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इसके जो साथ वाली भुजा है ये आधार होगी और इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। यानी कि जिस कोण के सापेक्ष हम निकाल रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके सामने वाला जो भुजा होती है वो लंब होती है। ध्यान रखना, सामने वाली भुजा लंब होती है और नीचे उसके साथ वाली भुजा जो है आधार होती है। इसी प्रकार अगर हम इस वाले कोण की बात करेंगे भाई, इसको थीटा मान लेंगे, तो ये वाला लंब होगा और ये वाला आधार होगा। समझ आ रही है? ऐसा नहीं कि त्रिभुज ऐसे है तो हम ये आधार यही होगा BC, नहीं, आधार ये भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम किस कोण की बात कर रहे हैं। इस कोण के लिए ये आधार होगा, इस कोण के लिए ये आधार होगा। इस कोण के लिए लंब इसके सामने वाला, इस कोण के लिए लंब इसके सामने वाला। समझ आई बात? यहाँ तक तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उस संख्या में 6 होते हैं। कौन कौन से? देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, ऐसे ही इधर कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। समझ आ रही बात? अब इनमें संबंध क्या होता है? त्रिभुज की भुजाओं के और इन त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच संबंध होता क्या है, ये हम एक चित्र के माध्यम से, एक फॉर्मूला के माध्यम से समझे। देखिए, एक इसको हम PBP अपॉन HHBP कह सकते हैं, PBP, और इसको हम याद करने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि P फॉर पाकिस्तान, भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान हरा भरा। समझ आई बात? पाकिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा, और H फॉर हिंदुस्तान, हरा भरा। ठीक है, आप जनरली याद ही रखिए, हम किसी वीर राष्ट्रवाद के वगैरह में हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप PBP अपॉन HHB याद रखिए। अगर ये भी आपके याद नहीं रहता तो आप हिंदी में याद रख सकते हैं। क्या आपको हिंदी में याद रखने में परेशानी भी होगी? आप हिंदी में याद रखिए, लाल बटे कका, लाल बटे कका। L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, आधार, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण, लंब, आधार। समझ आई बात? तो इनका यूज करते कैसे हैं? देखिए, पहला जो अनुपात होता है ये L बटे K, यानी कि लंब बटे कर्ण, ये पहले के लिए होता है, यानी कि ये साइन थीटा के लिए होता है। समझ आई बात? इसके लिए होता है साइन थीटा के लिए। दूसरा A बटे K, आधार बटे कर्ण, किसके लिए होता है? कोस थीटा के लिए। और तीसरा जो है वो है लंब बटे आधार, L बटे लंब बटे आधार, ये होता है टेन थीटा। समझ आई? अब हम इसका उल्टा लेना, यानी कि साइन कोस टेन हो गया, L बटे के, A बटा के, L बटा के, A बटा के, और नीचे L बटा। अब हम उल्टा आते हैं, इसकी जब हम बात करते हैं इधर से नीचे की तरफ से, तो ये होता है आधार बटे लंब। देखिए A अपॉन L, उल्टा करते हैं, तो ये किसके बारे में हो गया? कोट थीटा के बारे में, आधार बटे लंब। इसको जब हम उल्टा करेंगे तो कर्ण बटे आधार, ये किसके बारे में हो गया? सेक थीटा। ठीक है, जब हम इसको उल्टा करेंगे, कर्ण बटे लंब, ये हो गया कोसेक
थीटा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पढ़े, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, और सबके अनुपात के बारे में, त्रिभुज की भुजाओं में क्या क्या संबंध होते हैं वो हम बताते हैं। आप इसको याद कर सकते हैं लाल बटे कका करके, एल एल अपॉन के याद यहाँ से, ठीक है। चलिए अब ऊपर जो चित्र दिया हुआ था, देखिए क्या चित्र था ये, ABC। मैं चित्र को यहाँ बना देता हूँ। ABC, ठीक है भाई। ये 90 डिग्री है। साइन सी की बात हम कर रहे हैं, यानी कि अगर हम इसको एंगल मानते हैं तो देखिए एल एल बटे के हम लिख लेते हैं, एल ए एल बटे के ए। तो साइन थीटा की हम बात करते हैं, यानी कि थीटा में इसको मान रहे हैं, साइन सी की हम बात करें ना, तो एल अपॉन के यानी कि लंब, इसके लिए लंब कौन है ये, ए बी, और कर्ण कौन है, ए सी। तो सबके लिए सेम होता है कर्ण, तो ए बी बटे ए सी, समझ आ रही है। ऐसे कोस सी देखिए यहाँ से आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार कौन है ये, बी सी, और कर्ण ए सी, तो बी सी बटे ए सी, समझ रहे आप। टेन सी की जब आप बात करते हैं तो टेन सी होता है लंब बटे आधार। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, लंब बटे आधार, तो लंब कौन है, ए बी, आधार कौन है, बी सी, तो ए बी बटे बी सी, समझ आ रही बात। ऐसे ही कोट थीटा, इसका उल्टा, आधार बटे लंब, यानी कि बी सी बटे ए बी। ऐसे ही सेक थीटा की जब हम बात करते हैं, समझे ना, सेक थीटा की जब हम बात करते हैं तो ये तो कर्ण बटे आधार, यानी कि ए सी बटा बी सी। और इसी तरह से जब हम बात करते हैं कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण कौन है, ए सी बटे लंब कौन है, ए बी, समझ आ रही बात, ठीक है। अब यही चीजें हम एंगल ए के लिए देखते हैं। आप देखिए इस वाले एंगल के लिए हम बात करेंगे, इस वाले एंगल के लिए जब हम करेंगे तो लंब देखिए इसके सामने वाला ये होगा और आधार ये होगा, ध्यान से। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब है बी सी बटे ए सी, ठीक है। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कौन है इस ए के लिए, ए बी अपॉन ए सी, समझ आ रहा है। टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब ये है आधार ये है, तो बी सी बटे ए बी, ठीक है। ऐसे ही कोटे, कोटे क्या होता है, आधार बटे लंब, यहाँ से देखिए आधार बटे लंब, आधार ये है ए बी बटा बी सी। ऐसे ही टेन ए भी आएगा, आएगा ना, टेन ए, टेन ए क्या होता है, अच्छा कोट सॉरी टेन तो हो गया, सेक ए आएगा, सेक ए देखिए क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है, ए सी बटे आधार कौन है, ए बी, इसके लिए। ऐसी कोसेक ए की हम बात करेंगे, सब यहीं लिखे हुए हैं, आप टेंशन मत लीजिए। कर्ण बटे लंब, कर्ण ए सी बटे लंब कौन ए के लिए, बी सी। ये हो गया हमारे 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। और किस कोण के आपस में हम बात करना है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसी कोण पर जब हम बात करेंगे तो उसी कोण के लिए हम लंब और आधार की बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे। अब इसी आधार पर हमारे पास कुछ प्रश्न है, ये प्रश्न हम देख लेते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। साइन सी और टेन ए का हमें मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम वही लिख लेते हैं, अपना जो सूत्र होता है एल ए एल बटे के ए। हम साइन सी की बात करें, लंब बटे कर्ण, तो देखिए कर्ण ये ए सी है, ये हमें पहले पता करना पड़ेगा। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर,
तो कर्ण का स्क्वायर ए बी, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9 + 16 बराबर 25। तो ए सी स्क्वायर बराबर आ गया 5 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, तो ए सी बराबर कितना आया 5। तो यहाँ जो ए सी है वो हमेशा के लिए हमारी 5 हो गई, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हमें निकालना है साइन सी। अब आप ध्यान से देखिए, जब हम साइन सी निकालेंगे, साइन सी इस वाले एंगल के लिए, तो क्या होता है साइन एल ए एल बटे के ए, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन है ए बी बटे कर्ण कौन है ए सी, तो 3/5। समझ आती बात। ऐसे ही tan ए की बात कर रहा है, तो ध्यान रखिए इस एंगल की बात कर रहा है, और tan ए क्या होता है एल ए एल बटे के ए से, मैंने बताया था tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इस वाले के लिए लंब कौन है, इसके सामने वाला। ध्यान से ये देखिए, तो tan ए लंब, इसके सामने वाला लंब होता है बी सी बटे आधार ए बी। समझ रहे बात को। बी सी कितना है 4, ए बी 3, तो tan ए की वैल्यू आ गई 4/। समझ रहे। यहाँ देखिए साइन आर बराबर 12/13। साइन बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर, आप यहाँ से देखिए एल ए एल बटे के ए, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब तो ए क्यों है, यानी कि साइन आर बराबर यहाँ से होगा लंब बटे आर की बात करना है, इसके सामने वाला लंब हो गया पी क्यू बटे पी आर, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है 12/13। तो हमें देखिए पी क्यू की वैल्यू 12 पता है, अपॉन पी आर बराबर 12/13। देखिए जब ये 12 बराबर है तो पी आर की वैल्यू 13 होगी, तो यहाँ से जो पी आर की वैल्यू आ गई वो आ गई 13। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है, कोस आर की वैल्यू निकालनी है। कोस आर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि 5/13। tan पी, अब पी देखिए ये है tan पी तो लंब बटे आधार, तो पी के लिए लंब कौन है 5/12। ठीक है, ये 5/13 था। ठीक है, ठीक। साइन पी के लिए साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, पी के लिए लंब कौन है 5/13, और कोस आर के लिए आधार बटे कर्ण, यानी कि 5/, ये दोनों सेम हो गए, 5/13। ठीक है, इसको आप कोस पी करके निकाल लेना। लास्ट वाले को देखिए आप ध्यान से, इसको आप कोस पी कर लेना भाई। कोस पी होगा आधार बटे कर्ण, आधार हो गया पी के लिए 12/13। समझ आ रही है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी फिगर 2 में हमें प्रूफ करना है कि साइन पी इज इक्वल टू कोस आर। तो देखिए इसके लिए हमें एक चीज देखनी होगी, अगर हम यहाँ से साइन पी की वैल्यू निकालना चाहें, साइन पी की वैल्यू, तो लाल एल एल बटे के ए, तो लंब बटे कर्ण, लंब कौन है पी के लिए, लंब है क्यू आर बटे पी आर। ठीक है, इसी टाइप में आप कोस आर की वैल्यू निकाल लीजिए। कोस आर ये, और इसके लिए कोस के लिए होता है आधार बटे कर्ण, एंगल आर के लिए आधार कौन है क्यू आर, कर्ण कौन है पी आर। देखिए क्यू आर पी बटे पी आर, क्यू आर बटे पी आर इक्वल आ रहा है ना, तो हेंस वी कैन से साइन पी इज इक्वल टू कोस आर। अब सिद्ध करना है कि tan p इज इक्वल टू 1/cot p। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से tan p हम निकाल लें, tan p लंब बटे आधार होता है ना, तो p के लिए लंब कौन है क्यू आर बटे पी क्यू, और cot p निकाल लो, क्या होता है आधार बटे लंब, तो ये हो गया पी क्यू बटे
क्यू आर। यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि tan P इज इक्वल टू 1 बटे, इसको उल्टा कर दूँ, पी क्यू बटे क्यू आर, इसको उल्टा कर देंगे 1 में आएगा ना, और ये क्या है 1/cot, tan P बराबर 1/cot। आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई। आशा है आप सब लोगों को समझ आया होगा, और आप इसी तरह के प्रश्न और ढूंढिए और उन्हें करिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ जाए। और अभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।